सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो, तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। ऐसा शाश्वत साधन मुझे बताइए। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकती है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। अब सूत जी कहते हैं, प्रीति ही शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूं, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता का प्रदान करता है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूं, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का अत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहां भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत दान कीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत पान कर लेंगे और हम सब श्रीमद् भागवतामृत का पान करेंगे, कथामृत का पान करेंगे। इस संसार में कहां कांच और कहां महामूल्य मणि तथा कहां सुधा और कहां कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं को हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनाधिकारी जानकर कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय अभिभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित मुक्ति देकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला। अन्य सभी साधन तौल हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। बोल दे प्रेम से भागवत भगवान की जय हो। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करते हैं। पूर्व काल में इसे दयापारायण सनकादि द्वैपायन सनकादि देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण किया कर लिया था,
तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? तब सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें यह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूं जो सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्राह्मण आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहां जा रहे हैं और आपका आगमन कहां हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिनका सारा धन लुट गया हो। ऐसी स्थिति में जैसे होते हैं वैसी ही स्थिति आपकी नजर आती। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है, इसका कारण तो बताइए। तब नारद जी ने कारण बताया। कहा कि मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इन समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा। कलयुग का प्रभाव बहुत तेज रूप से दिख रहा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, बाहर और भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं बचा है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए। वे असत्य भाषी, झूठ बोलना, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों अर्थात विधर्मियों का अधिकार हो गया। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कलिरूप दावानल से जलकर भस्म हो गए। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी। अट्टशूला जनपदाः शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाविह। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें
चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दशों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झेल रही थी और बार बार समझा रही थी। दूसरे यह सब चर्चित देखकर कुतूहल बस उसके पास चला गया मैं। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परम। अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को नष्ट भी कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों का सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख को भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या हैं, क्या होते हैं? और तुम्हारे पास ये कमल नैनी देवियां कौन हैं? तब तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण तो बताओ। नारद जी ने पूछा। तब उस युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति रति ख्याताम इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नाम के मेरे दो पुत्र हैं। समय के फेर से ही ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई है। जहां भक्ति होती है वहां सारी नदियां आ जाती हैं। जहां भगवान की भक्ति लता अंकुरित होती है, प्रस्फुटित होती है, वो लतरती है, वहां सभी प्रकार की नदियां आ जाती हैं, तीर्थ आ जाते हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है, ऐसा भक्ति महारानी कह रही है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्री के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल एवं निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आ गई, तब से पुनः परम सुंदरी सुरूपवती नवयुवती हो गई हूं। किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। जब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ, ये दोनों बूढ़े हो गए हैं। इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण हो। इसी से मैं आश्चर्यचकित हूं, चित्त में अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूं कि मेरे दोनों पुत्र बूढ़े क्यों हैं। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं नारद जी, इसका क्या कारण हो सकता है, कृपा कर मुझे बताइए। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूं। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करें। सूत जी कहते हैं कि
कि मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। नारद जी ने क्या कहा? देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग शठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहां देखो वहीं सत्पुरुष दुख से म्लान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई है और न इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है जहां भक्ति सर्वत्र नृत्य करती है। बोले प्रेम से वृंदावन धाम की जय। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख, भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया, संहार क्यों नहीं कर दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहां चला गया। करुणामय श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? मैंने मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली। तब नारद जी ने कहा, यदि पृष्ठस्त्वावाले प्रेमतः श्रवणं कुरु, सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे, कश्मलं ते गमिष्यति। बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणी। मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से भली भांति मिल जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि भव उतर हो पाए। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए। ब्राह्मण केवल अन्न धन आदि लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे। ये कलयुग का प्रभाव।
इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जा रहा है। जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं। इसलिए तप का भी सार निकल गया है। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल भी मिट गया। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करते, उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल होते। संप्रदायानुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त होता जा रहा। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, देवर्षि आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्व मंगल और साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। अब भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग होता है। आगे की कथा इस प्रकार चलती है कि भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। नारद जी ने कहा, बाले, तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े ही गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते। जहां भक्ति होती है वहां भगवान पवित्रता और पवित्रता नहीं देखते, भक्ति के पीछे चले जाते। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीन युग में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली। यह सोचकर ही परमानंद चिन्मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण की प्रिया और परम सुंदरी तो हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्यों को पुत्रों के रूप में तुम्हें दे दिया। जो भक्ति करता है, मुक्ति तो दासी बनकर वहां खड़ी है, मुक्ति को कौन पूछता है? इसलिए भक्ति हमें करनी चाहिए। ज्ञान और वैराग्य जिनके पुत्रवत है, मुक्ति जिनकी दासी है, ऐसी भक्ति महारानी को कह रहे हैं तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो।
भूलोक में तो तुमने अपनी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। तब तुम मुक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ लिए पृथ्वी तल पर आई और सत्ययुग में द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है और फिर चली जाती है। किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। फिर भी कलयुग में इनके उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूं। हे सुमुखी, कलि के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे मुक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखटके भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त हो जाए। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है वे शुद्धांतःकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस और दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं होता। तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान वश में नहीं किए जा सकते। न तपोभिनम वेदैश्चन ज्ञानेनापि नापि कर्मणा हरिरिं साध्यते भक्त्यां प्रमाणम तत्र गोपिका। इसमें गोपी जन प्रमाण है। मनुष्यों का सहस्त्रों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्ण सामने उपस्थित हो जाते हैं। बोले नंद के लाला की। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा मुनि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। फिर भी भगवान के भक्त ऐसे कि उन्हें क्षमा कर दिया अम्बरीश जी महाराज। बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। इसलिए बहुत सारे मार्गों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगी। भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा, नारद जी आप धन्य हैं। आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधो, आप बड़े कृपालु हैं। आपके क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया। किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर उनसे उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जग पड़ो, ओ वैराग्य उठो, क्यों सो रहे हो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि वेदांत घोष एक बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जम्भाई लेते रहे।
नेत्र उघार कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगलों की तरह सफेद हो गए थे। उनके अंग प्रायः सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए इस ज्ञान वैराग्य के लिए। इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो। नारद जी चिंतित हो गए। शौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। नारद जी उस समय वह आकाशवाणी हुई, मुने खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह सफल होगा। व्योमवाणी तदैवा भून्मा ऋषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। देवर्षि इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो। वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएंगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी यहाँ सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका आशय समझ में नहीं आया। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है। आकाशवाणी ने भी यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार इन साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उनके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। तो सूत जी कहते हैं, ना शौनक जी, तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उसमें विषय में कोई भी निश्चित उत्तर न देता। किन्हीं ने उन्हें असाध्य बताया, कोई बोले इसका ठीका पता नहीं लगाना कठिन है, इसका ठीक पता लगाना कठिन है। कोई सुनकर चुप रह गए, कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल कर खिसक गए। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेदध्वनि वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, ये ज्ञान वैराग्य नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय नहीं है। स्वयं योगी राज नारद को भी इसका ज्ञान नहीं है, उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात दुसाध्य ही है, साध्य नहीं है। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बद्री वन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहां उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूंगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। उन्हें देखकर वे मुनिश्रेष्ठ कहने लगे। नारद जी ने कहा, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही यह साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। आप लोग सदा वैकुंठ में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवत लीलामृत का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं, और एकमात्र भागवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम, यह वाक्य सर्वदा आपके मुख में रहता है।
इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। पूर्व काल में आपके भ्रुभंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे, और फिर आपकी ही कृपा से वह पुनः वैकुंठ लोक पहुंच गए। धन्य हैं। इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से ही हुआ है महाराज। मैं बहुत दीन हूं और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। कुमार ने पूछा, बताइए। आकाशवाणी ने जिसके बताइए, महात्मा सनकादि से पूछा, बताइए आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए? आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्त ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इसकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। अब सनकादि ऋषियों ने कहा, देवर्षि आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारद जी आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं, सूर्य हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। आप तो ऐसा उद्योग करते ही रहते हैं। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु ये सभी कष्ट साध्य है और परिणाम में प्रायः स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। ऋषिभीर बहवो लोके पंथानः प्रकटीकृता श्रीमसाध्याश्चते सर्वे प्रायः सर्व स्वर्ग फल प्रदा। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत दिया है उसे हम बतलाते हैं, आप प्रसन्न हो, समाहित चित्त होकर सुने। नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ही ओर संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है। वह श्रीमद् भागवत का पारायण है जिसका गान शुकादि महानुभावों ने किया है। उनके शब्द सुनने से ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते। बोले प्रेम से श्री भागवत भगवान की जय। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से वे कैसे जगेंगे? क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारांश है। श्रीमद् भागवतालापात तत्कथम बोधमेष्यति तत्कथासु तु वेदार्थम श्लोके श्लोके पदे पदे। आप लोग शरणागत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा यह संदेह दूर कर दीजिए, इस कार्य में विलंब ना कीजिए। सनकादि ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है।
इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता है, वही जब अलग होकर फल के रूप में आता है तब संसार में सभी को प्रिय लगता है। दूध में घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता। वही जब उससे अलग हो जाता है तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता। खंड ईख के ओर छोर और बीच में भी व्याप्त रहती है। मिठास गन्ने के और छोर बीच सभी जगह रहता है, तथापि अलग होने पर उसकी कुछ और मिठास हो जाती है। ऐसा ही यह भागवत की कथा है। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास देव ने इसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यासदेव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं? आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। अब नारद जी ने कहा, महानुभावों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार दुख रूप दावानल तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथामृत का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने के मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मदरूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये कुमार नारद संवादो नाम द्वितीयोऽध्याय। राधे बोल वृंदावन की गलियन डोल। राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल वृंदावन की गलियन डोल।